हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 में रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी अलोन। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन मूवी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे आप ज़रूर इंजॉय करोगे। तो गाइस अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक जेसिका नाम की औरत को देखते हैं जो अपना सारा सामान एक ट्रेलर में रख रही थी। जेसिका उस ट्रेलर को अपनी कार से अटैच करती है और यहाँ से निकल जाती है। बेसिकली जेसिका मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 6 महीने पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, लेकिन जेसिका उसे अभी तक नहीं भूल पाई। वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से भी जूझ रही है और इस सब से बाहर आने के लिए ही जेसिका शहर को छोड़कर कहीं दूर जा रही थी। लेकिन मूवी में ये नहीं बताया गया है कि जेसिका किस जगह जा रही थी, पर उसके नेविगेशन से हमें ये पता लगता है कि उसे वहाँ पहुँचने के लिए 4 दिन लगेंगे। कुछ देर बाद जेसिका एक सुनसान हाईवे से आगे बढ़ रही थी, तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आ जाती है। वो कार काफी स्लो मूव कर रही थी, जिसकी वजह से जेसिका उससे आगे निकलने की कोशिश करती है, पर वो कार वाला जेसिका को आगे निकलने नहीं देता। फाइनली जेसिका रॉन्ग लेन से होते हुए उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है, पर तभी उसके सामने से एक ट्रक किसी और आ रही थी। जेसिका वापस अपनी लेन में जाने के लिए स्पीड बढ़ाती है और ये देखकर वो ब्लैक कार वाला इंसान भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। इसकी वजह से जेसिका उस ट्रक से टकराने ही वाली थी, पर ऐन वक्त पर किसी तरह जेसिका खुद को संभाल लेती है। वो कार तो हाईवे से उतरकर दूसरी ओर निकल जाती है, लेकिन जेसिका इस सबसे काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो किसी तरह अपने पहले दिन का सफ़र पूरा करती है और रात को वो रिफ्यूलिंग के लिए गैस स्टेशन पर रुकी थी, जहां वो अपने डैड को भी कॉल करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका ने किसी को भी ये नहीं बताया है कि वो कहाँ जा रही थी। एक्चुअली जेसिका उन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहती थी जो उसे उसके हस्बैंड की याद दिलाएगी। जेसिका अपने डैड से बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती है सड़क से गुजर रही उसी ब्लैक कार को। अब जेसिका को ये लग रहा था कि वो कार इसके पास आएगी, पर वो तो सड़क से होते हुए आगे बढ़ जाती है। जेसिका भी फ्यूल भरने के बाद यहाँ से आगे बढ़ती है और रात को वो आराम करने के लिए एक मोटेल के रूम में रुक जाती है। सोने से पहले भी जेसिका नोटिस करती है कि बाहर एक ब्लैक कार थी जिसे वो ठीक से नहीं देख पाती और इग्नोर करके सो जाती है। अगली सुबह जेसिका अपने सफर पर निकल ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आता है। मार्क जेसिका से कहता है कि वो ब्लैक कार इसी की है। वो जेसिका से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जेसिका का एक्सीडेंट होने वाला था। मार्क बताता है कि वो अपने फ़ोन की वजह से बिजी था, इसीलिए वो सड़क पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से जेसिका का एक्सीडेंट होने वाला था। जेसिका भी उसे माफ़ कर देती है, पर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा चिपकू और साइको था। वो जेसिका से पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। जेसिका उसे बताती है कि वो नॉर्थ की ओर जा रही है। इस पर वो आदमी जेसिका का नाम पूछता है तो उसे वो भी बता देती है। यहाँ जेसिका को मार्क का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाती है। पर कुछ दूर जाने के बाद ही जेसिका को ब्लैक कार फिर से नजर आती है। इस बार मार्क अपनी कार खराब होने का नाटक कर रहा था। यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि मार्क के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। जेसिका भी ये बात अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अपने कार के डोर्स लॉक कर लेती है। मार्क जेसिका से कहता है कि वो उसे अगले गैस स्टेशन पर ड्रॉप कर दे ताकि उसे किसी की मदद मिल जाए। इस पर जेसिका कहती है कि वो कॉल करके मदद बुला सकती है, पर मार्क कहता है कि उसे गैस स्टेशन ही जाना है। इस पर जेसिका उसे सीधे ही मना कर देती है। यहाँ मार्क जेसिका के मना करने के बाद भी बार बार उसे गैस स्टेशन छोड़ने के लिए पूछ रहा था और अब तो जेसिका भी समझ चुकी थी कि मार्क अपनी कार खराब होने का नाटक कर रहा है। इसीलिए जेसिका किसी तरह वहाँ से अपनी कार निकालती है और आगे बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेसिका रात को एक होटल के बाहर रेस्ट करने के लिए रुकी थी, जहाँ उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उनसे बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास वो ब्लैक कार वापस आती है, जिसमें ऑब्वियसली मार्क था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वापस अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगती है। जब तक जेसिका अपनी कार को स्टार्ट करती, मार्क उसके पास आ जाता है। यहाँ मार्क जेसिका से कहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जबकि पीछा तो वो खुद ही जेसिका का कर रहा है। यहाँ जेसिका उसकी कोई भी बात को नहीं सुनती और सीधा यहाँ से निकलने लगती है। तभी जेसिका के सामने एक वैन आकर रुक जाती है और मार्क भी वापस उसके पास आ जाता है। यहाँ जेसिका अपनी कार निकालने के लिए मार्क के पैर पर चढ़ा देती है और किसी तरह यहाँ से निकल कर आगे बढ़ने लगती है। जेसिका आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक ब्लैक कार थी। वो जल्दी से 911 पे कॉल करती है और मदद बुलाने लगती है। अब वो कार तेजी से जेसिका की ओर बढ़ती है और उसके साइड से होते हुए आगे निकल जाती है। वो कार मार्क की नहीं थी। जेसिका ऑफिसर से सॉरी बोलते हुए कॉल रख देती है, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ वो कार को हैंडल नहीं कर पाती और सड़क से उतरकर एक जगह उसकी कार बंद हो जाती है।
जब वो निकलकर चेक करती है तो उसके ट्रेलर का टायर फट चुका था। जेसिका सोच ही रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसकी ओर वो ब्लैक कार बढ़ने लगती है और इस बार वो कार मार्क की ही थी। जेसिका अपने ट्रेलर को कार से अलग करने की कोशिश करती है और कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगती है, पर तब तक मार्क वहाँ पहुँच चुका था। बिना टाइम वेस्ट किए मार्क सीधा ही कार की विंडो तोड़ देता है और कार के अंदर आ जाता है। यहाँ मार्क जेसिका को एक ट्रैंकुलाइजर लगाकर बेहोश कर देता है और अगली सुबह जेसिका एक बेसमेंट में कैद थी। यहाँ वो विंडो से एक आदमी के पैर देखती है और उससे मदद मांगने लगती है, पर वो आदमी मार्क था। मार्क ने उसे जंगल के बीचों बीच एक घर में रखा था जहाँ उसे कोई भी देख या सुन नहीं सकता। रात होने के बाद मार्क जेसिका के पास आता है। जेसिका उसे पैसों का लालच देने लगती है। यहाँ वो मार्क से कहती है कि अगर वो उसे जाने देगा तो बदले में वो उसे मुंह मांगी कीमत देगी और ना ही वो किसी को इसके बारे में कुछ बताएगी। पर मार्क का मकसद कुछ और था। वो जेसिका से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। जेसिका उसे सीधे सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसे वॉशरूम जाने के लिए पूछती है और कुछ ज्यादा ही जल्दी वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो पकड़ी भी गई। यहाँ वो जेसिका के मोबाइल से उसकी और उसके हस्बैंड की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है, जिससे जेसिका को काफी तकलीफ होती है। मार्क उससे पूछता है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। जेसिका उसे बताती है कि वो मर चुका है। इस पर मार्क पूछता है कि उसका हस्बैंड कैसे मरा, तो जेसिका बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक गन से खुद को शूट कर लिया। बेसिकली जेसिका के हस्बैंड ने सुसाइड किया था, जिसका रीजन उसे पता नहीं है, इसीलिए वो इतने डिप्रेशन में थी। यहाँ मार्क जेसिका को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था। अगली सुबह जब जेसिका जागती है तो उसे कार की आवाज आती है। मार्क यहाँ से बाहर गया था, जिसका फायदा उठाते हुए जेसिका यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो डोर के की होल से बाहर देखती है तो चाबी दूसरी तरफ लगी हुई थी। जेसिका अपना जैकेट उतार कर दरवाजे के नीचे डालती है और किसी तरह चाबी को हासिल करके वो इस बेसमेंट से बाहर निकलती है, पर तब तक मार्क घर के बाहर वापस आ चुका था। जेसिका भी ये देख लेती है और एक डोर के पीछे छुप जाती है। मार्क अपने खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। यहाँ बैठकर वो आराम से लंच कर रहा था, तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है और ये सब जेसिका भी छुपकर देख रही थी। दरअसल बात ये थी कि मार्क की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। इसके बावजूद भी वो बिजनेस ट्रिप के बहाने ये सब कुछ कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जेसिका वो पहली लड़की नहीं है जिसके साथ मार्क ये सब कुछ कर रहा है। मार्क ने पहले भी काफी सारी लड़कियों को अपना शिकार बना रखा है। वो हर बार अपनी वाइफ से बिजनेस ट्रिप पर जाने के बहाने बनाकर यहाँ आकर ये सब कुछ करता है। मार्क जेसिका को चेक करने के लिए नीचे जाता है और तभी जेसिका भी यहाँ से बाहर निकलकर भागने लगती है, पर तब तक मार्क को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो जेसिका के पीछे भागता है। जेसिका कुछ दूर निकल जाती है, लेकिन उसने अपने पैर में कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिसकी वजह से उसके पैर में एक रूट लग जाती है। जेसिका उस रूट को किसी तरह अपने पैर से निकालती है और उसे निकालते हुए उसके मुंह से चीख निकलती है, जो कि मार्क ने भी सुन ली थी। जेसिका भागते हुए एक नदी तक पहुंचती है और उसके पीछे मार्क भी पहुंच चुका था। अब उसके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो मार्क के हाथों मारी जाती या फिर इस नदी में कूदकर यहाँ से बचने की कोशिश करती। जेसिका बिना ज्यादा सोचे उस नदी में कूद जाती है, जो कि काफी तेजी से बह रही थी, और उसके सहारे आगे बढ़ते हुए जेसिका एक किनारे तक पहुंच जाती है। एक पेड़ की टहनी का सहारा लेते हुए जेसिका यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। जेसिका एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है, वो उस टहनी से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जिस आदमी को जेसिका ने मारा था वो मार्क नहीं था, ये एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट यहाँ शिकार करने के लिए आया था। जेसिका उसे पूरी बात बता देती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। जेसिका ने उसके चेस्ट पे मारा था जहाँ उसका फोन रखा हुआ था, और जेसिका के मारने की वजह से उसका फोन भी टूट गया। इसका मतलब ये लोग मदद भी नहीं बुला सकते। रॉबर्ट को जेसिका की हालत देखकर काफी तरस आता है, इसीलिए वो जेसिका को अपने साथ कार में लेकर यहाँ से निकलने लगता है। साथ ही वो जेसिका को खाने के लिए कुछ सैंडविचेस और पानी भी देता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ था। जेसिका जल्दी से कार से निकलती है और उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। इसी बीच वहाँ मार्क भी पहुंच जाता है और उसे देखते ही जेसिका यहाँ से भागने लगती है, पर रॉबर्ट उसे रोक लेता है और कहता है कि इसके पास राइफल है तो ये जाकर उसे भगा देगा। यहाँ रॉबर्ट मार्क से जाने के लिए कह रहा था, पर मार्क उसे अपनी बातों में उलझा देता है। मार्क कहता है कि जेसिका मेंटली अनस्टेबल है, वो इसकी सिस्टर है जो कि घर से भागकर यहाँ आ चुकी है और वो हमेशा ही ऐसा करती रहती है। जेसिका का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, इसीलिए मार्क उसे अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता है। यहाँ जेसिका रॉबर्ट से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है।
जेसिका बिल्कुल ठीक है और वो आदमी से किडनैप कर अपने साथ ले जाना चाहता है। अब इन दोनों की ही बातों को सुनकर रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता। रॉबर्ट को जेसिका की हालत देखकर उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो मार्क को उसे अपने साथ ले जाने देता है। मार्क जेसिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जेसिका रॉबर्ट से कहती है कि वो मार्क से फोन मांगकर पुलिस को कॉल करे और उन्हें ही सबको सॉल्व करने दे। रॉबर्ट को जेसिका की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो मार्क से दूर हटने के लिए कहता है, पर तभी जेसिका यहाँ से भागने लगती है। मार्क भी उसके पीछे जा रहा था, पर रॉबर्ट उसे रोक लेता है। मार्क यहाँ रॉबर्ट को फोन देने के बहाने उससे हाथापाई करने लगता है और उसकी गन छीनकर उसे मार देता है। जेसिका को भागते हुए रात हो जाती है और वो एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है, पर मार्क भी उसके पीछे वहां पर पहुंच चुका था। जेसिका यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और मार्क उसे देख लेता है। मार्क जेसिका पर गोली चला देता है जो कि उसके कंधे पर लगती है, लेकिन फिर भी जेसिका अपने आप को घसीटते हुए किसी तरह आगे बढ़ती है और झाड़ियों में छुप जाती है। मार्क भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। पर मार्क ये जानता था कि जेसिका आसपास ही कहीं छुपी है, इसीलिए वो जेसिका को उकसाने के लिए उसके हस्बैंड के बारे में काफी कुछ बोलता है। मार्क कहता है कि उसका हस्बैंड एक कावर्ड था जिसने अपने आप को गोली मार ली। जेसिका भी उसी की तरह है जो उसका सामना करने के बजाय उससे छुप रही है। मार्क उस राइफल को नीचे रख देता है और जेसिका से कहता है कि अब तो उसे गोली लग चुकी है और खून बहने की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकती, और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो इस राइफल को उठाकर उसे मार सकती है। जेसिका जानती थी कि वो ऐसी हालत में मार्क का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो बाहर नहीं निकलती और वहीं छुपी रहती है। अब मार्क हार मानकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि जेसिका ऐसी कंडीशन में ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह सकती और ना ही उसकी मदद के लिए यहाँ कोई आने वाला है। ये रात जेसिका यहीं पर बिता देती है और अगली सुबह वो आगे बढ़ने लगती है। तभी जेसिका देखती है कि मार्क अपनी कार में यहाँ पर वापस आता है, पर इस बार वो जेसिका को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि रॉबर्ट की बॉडी को दफनाने के लिए आया था। मार्क रॉबर्ट की बॉडी को एक जगह दफना रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए जेसिका मार्क की कार तक पहुंच जाती है, लेकिन कार की चाबी मार्क अपने साथ ले गया था। जेसिका कार में चेक करने लगती है तो उसे मार्क का मोबाइल मिलता है और तब तक मार्क भी उस बॉडी को दफनाकर वापस आने वाला था। जेसिका कार के पीछे जाकर छुप जाती है और मार्क भी कार के अंदर आ जाता है। यहाँ मार्क को कार के पीछे से आवाज आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। जेसिका 911 पे कॉल करती है और वो मदद मांगने लगती है, पर जेसिका फोन पर ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो धीरे बात कर रही थी, जो कि दूसरी तरफ वो ऑपरेटर ठीक से नहीं सुन पाती। जेसिका कहती है कि वो मुसीबत में है और एक किलर उसे मारना चाहता है, जल्द से वो लोग इस नंबर को ट्रेस करके इसके लिए मदद भेजें। इसके बाद कॉल कट जाती है और जेसिका को कार के पीछे एक टूल मिलता है। उस टूल को लेकर जेसिका मार्क पर अटैक कर देती है। मार्क के पास भी एक नाइफ थी जिससे वो जेसिका को मारने की कोशिश कर रहा था। जेसिका मार्क को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से वो कार को हैंडल नहीं कर पाता और उनकी कार पलट जाती है। जेसिका यहाँ से निकलकर आगे बढ़ती है और कॉल करती है मार्क की वाइफ को। वो मार्क की वाइफ से पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, जिस पर मार्क की वाइफ कहती है कि उसका हस्बैंड तो एक बिजनेस ट्रिप पर था, पर उसका फोन इसके पास कैसे आया। यहाँ जेसिका मार्क की वाइफ को बताती है कि उसका हस्बैंड एक किडनैपर है जिसने काफी सारे लोगों का मर्डर भी किया है। उसने जेसिका के सामने ही एक आदमी को मारा है जिसका नाम रॉबर्ट था, और मार्क ने इसके साथ भी बहुत कुछ गलत किया है। इसका नाम जेसिका है और अगर इनकी आगे कभी बात नहीं हुई तो समझ जाना कि मार्क ने इसे भी मार दिया। तभी वहाँ मार्क भी पहुंच जाता है और जेसिका उसका फोन उसे लौटा देती है। मार्क की वाइफ फोन पर ही थी, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। यहाँ ये दोनों एक बार फिर से लड़ने लगते हैं और मार्क काफी कोशिश करने के बाद भी जेसिका को नहीं मार पाता। जेसिका फाइनली उस टूल से मार्क को स्टैप करके मार देती है। तभी वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।